नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। बीजेपी के भीतर क्या बहुत बड़ी सर्जरी की तैयारी है। आने वाली कुछ रातें बेहद भारी हैं। इस बात की चर्चा बहुत तेज हो गई है। और देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि बीजेपी के अंदर सर्जरी तो होनी ही है। ये तभी तय हो गया था जब बीजेपी 4 जून 2024 को लोकसभा के आए नतीजों में अपने दम पर मेजॉरिटी मार्क तक नहीं पहुंच पाई थी। बीजेपी 240 पर टिक गई थी। तभी मार्किंग हो गई थी कि क्यों टिकी है बीजेपी, जिम्मेदार कौन है इसके पीछे। बड़ा कदम उठाना है, छटाई करनी है। लेकिन एक मोदी और शाह के दौर की बीजेपी की आदत है। आदत ये है कि ये लगातार दिखाना चाहते हैं, देखिए हम किसी से दबे नहीं हैं, हम किसी दबाव में नहीं आते, हम कहीं से झुके नहीं हैं। और इसलिए जो फैसले एक निश्चित समय में लेने चाहिए उसको टालते हैं कि जब वो फैसला तब लेंगे जब कोई इसको रिलेट ना कर पाए कि हमारी मजबूरी क्या थी। यानी कि मजबूरी क्या है कि चुनाव में आप मेजॉरिटी नहीं पा पाए हैं, मेजॉरिटी से कम रह गए हैं, नुकसान जम करके हुआ है। इस मजबूरी के नाते आपको कुछ बदलाव करने हैं, लेकिन आपको दिखाना है कि नहीं नहीं, हमारी कोई मजबूरी हो ही नहीं सकती है। हम तो सर्वशक्तिमान हैं, हम अपने हिसाब से तय करते हैं कब डिसीजन लेने हैं। तो जो काम आपको करना चाहिए 2024 में, मतलब आम माना जाता है कि भाई चुनाव जीतने के या हार कर, एक तरह से आप अपने दम पे तो हार ही गए थे, आप एनडीए के दम पर आप सत्ता में आए हैं। तो 6 महीने का आइडियल टाइम होता है। 6 महीने में आमतौर पर करेक्टिव स्टेप ले ली जाती है, लेकिन बीजेपी में टाला गया, उसको जम के टाला गया ताकि लोगों का ध्यान हट जाए और फोकस रखा गया तमाम राज्य जीतने पर। हरियाणा का चुनाव, बिहार का चुनाव, दिल्ली का चुनाव, महाराष्ट्र का चुनाव, एक के बाद एक चुनाव बीजेपी के खाते में जाते रहे और बीजेपी मजबूत होती रही। और इससे मैसेज ये दिया गया कि हम तो बहुत मजबूत हैं। अब इसके बाद वो चैप्टर खुलना था कि हमें सर्जरी करनी है, लेकिन ये सर्जरी होती उसके पहले ही बीजेपी के साथ में खेल हो गया। जंतर मंतर पर जुटे युवाओं ने बड़ा खेल कर दिया। कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर के तले जुटे ये युवा, और किस तरह से इन युवाओं ने सरकार को बैकफुट पर किया। देखिए, यहाँ भी सरकार की स्ट्रेटजी थी। सरकार की स्ट्रेटजी ये थी कि इस आंदोलन को शुरू में तो ऐसा लगा सरकार ने खुद फलने फूलने दिया। क्यों? क्योंकि राम मंदिर पर संसद में बहस ना होने पाए। बीजेपी और आरएसएस अगर सबसे अधिक किसी बात से चिंतित है तो राम मंदिर से है। अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का जो मामला आया है, उसने बीजेपी और आरएसएस दोनों को सिरे से भयभीत कर दिया है, क्योंकि ये उनके कोर पर चोट है। अब जनता में ये बात उठ रही है कि जो राम के सगे नहीं हुए, जो हिंदुत्व के साथ में जिन्होंने इतना बड़ा खिलवाड़ उनकी नाक के नीचे हो गया, उनको हम क्या करने को वोट दें। इसलिए ये डर है कि इसको ज़्यादा उठने नहीं देना है। संसद में हंगामा होगा तो बात थमेगी नहीं, बात और आगे जाएगी, रिकॉर्ड्स में आएगा। और इसीलिए आप सोचिए, हमारी जानकारी कहती है कि लोकसभा में नियम 56 और राज्यसभा में नियम 267 के तहत विपक्ष लगातार एडजर्नमेंट की नोटिस दे रहा है कि भाई सारा काम रोक करके राम मंदिर पर चर्चा कराओ, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही है। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जो राम मंदिर को दबाने की खातिर जो समझ में आ रहा है, जो प्रतीत हो रहा है, राम मंदिर के मुद्दे को दबाने की खातिर इस कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को शुरू में स्पेस दिया गया, लेकिन फिर ये भी हाथ से निकल गया। क्योंकि मामला सिर्फ कॉकरोच जनता पार्टी का होता तो आप फिर भी निपट लेंगे। पूरे देश से छात्रों और युवाओं का गुस्सा सड़क पर आने लगा। क्या दिल्ली, क्या प्रयागराज, क्या पटना, क्या भोपाल, क्या मुंबई, हर जगह छात्र सड़कों पर आ गए। और ऐसे में सरकार बैकफुट पर आई और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने पर मजबूर हो गई। और हमारे सोर्सेज बताते हैं कि अब समझ में आ रहा है मोदी सरकार को कि ऐसे नहीं चल पाएगा। ये जो खुद को लार्जर देन लाइफ समझने की आदत है कि हम जब चाहेंगे फैसला लेंगे, हमारे सामने जो घाव है शरीर का, वो फोड़ा पक गया है, उसमें सेप्टिक हो गया है, घाव सड़ रहा है, कैंसर का खतरा है, लेकिन हम इतना कॉन्फिडेंस है, अरे हम बताएंगे ना सर्जरी तब करनी है, ज़रूरी हुआ को नया पैर लगा देंगे, ये पैर हटा देंगे। इस कदर का कॉन्फिडेंस है बीजेपी के नेताओं को कि विपक्ष में तो कोई क्या कर लेगा हमारा। लेकिन इस बार विपक्ष तो अपनी जगह है। आम लड़कों ने, आम छात्रों ने, लड़के लड़कियों ने, आम छात्राओं ने झुका के रख दिया। जेनजी ने बीजेपी की हवा निकाल दी और अब समझ में आया है कि कुछ चीज़ें नहीं टालनी चाहिए।
समय के साथ फैसले लेने चाहिए। आप जनता को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं और इसीलिए अब बीजेपी एक बड़ी सर्जरी की तैयारी में है। हमारी जानकारी कहती है पूरा घर बदला जाएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल में काफ़ी बदलाव होंगे, जो टीम नितिन नवीन की आने जा रही है वहाँ भी काफ़ी बदलाव होंगे। हो सकता है बीजेपी की मीडिया टीम में भी चेंज हो जाए, क्योंकि मीडिया टीम नैरेटिव बिल्डअप करने की जगह सिर्फ उनका एक काम रह गया है कि चैनलों के शो में अपने प्रवक्ताओं को भेज दो, तय करो कौन सा प्रवक्ता कहाँ जाएगा। ना वो नैरेटिव की लड़ाई लड़ पा रहे हैं, ना सोशल मीडिया पर कोई बहुत अच्छी प्रेजेंस है बीजेपी की, और ना ही बीजेपी की मीडिया टीम का मुद्दों को लेकर के कोई बहुत ही शानदार कोऑर्डिनेशन ऐसा दिखता है कि वो अपने मुद्दों को जनता के बीच में स्थापित कर पाएँ। एकदम टेकन फॉर ग्रांटेड, सत्ता है अपने आप में तो सब चल रहा है, तो मीडिया की टीम भी चल रही है। बड़ी समस्या है। राज्यों से भी बड़ी समस्याएं आ रही हैं। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ इतना नाराजगी, इतना असंतोष खुद पार्टी के भीतर है। योगी आदित्यनाथ की सरकार में करप्शन के आरोप माउंट एवरेस्ट को छू रहे हैं, ऐसे आरोप लगते हैं। खुद उनके महकमे पीडब्ल्यूडी, खनन, सूचना, ग्रीन, सब में करप्शन की बारिश के आरोप सामने आ रहे हैं और इस सब के बीच में यूपी में जातिवाद का जिन्न भी एकदम आकाश को छू रहा है और इसीलिए यूपी में एक बड़ा कदम उठाना है केंद्र को। उस कदम का ढांचा स्वरूप क्या होगा ये हम अभी नहीं कह सकते, लेकिन बड़ा कदम ज़रूर उठाया जाएगा। मध्य प्रदेश में बड़ा एलिगेशन आया है वहाँ के सीएम को लेकर के, जिस तरह से वहाँ पर अपने पद का दुरुपयोग करके ज़मीनें खरीदी हैं मोहन यादव के परिवार ने, वो एक बड़ा सवाल है और इस पर भी बीजेपी इसलिए खामोश रहेगी। मैंने कहा इनकी आदत है, आज आरोप लगाओ तो 1 डेढ़ साल 2 साल 3 साल बाद एक्शन लेंगे, ताकि आप ये ना समझ पाओ कि एक्शन लिया क्यों है। तो मोहन यादव भी फायरिंग रेंज में है कहा जा रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, उनकी भी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं है बताया जा रहा है और वहाँ भी जो कोऑर्डिनेशन होता है संगठन और सरकार के बीच में, उसकी भी खासी कमी है, वो भी एक बड़ा मसला है। तो कई लेवल पर सरकार में, केंद्र सरकार में, संगठन में, राज्य सरकारों में बहुत बड़ी बड़ी सर्जरी बीजेपी को करनी है, जो बीजेपी ने टाल रखी थी। लेकिन अब ज़्यादा वक्त बचा नहीं है, समय बहुत कम है। जंतर मंतर के जिंजी आंदोलन ने बीजेपी के होश फाख्ता कर दिए हैं। अब दूसरा कोई रिस्क लेने के बीजेपी मूड में कतई नहीं है। और एक बात मैं और बताऊं जो बीजेपी के अंदर चल रहा है कि अगर वो यूपी हार गए 27 में, इससे बड़ा ब्लो 2029 के मिशन को दूसरा हो नहीं सकता है। हाल ही में दतिया का उपचुनाव हारे हैं, बांकीपुर का हारे हैं, विपक्ष लगातार अपनी आवाज़ों को बुलंद करता जा रहा है, जेन जी आपके खिलाफ हो चुका है, हिंदू मुस्लिम से राजनीति आगे बढ़ रही है, वो खांटी मुद्दों पर आ रही है, जात के सवाल पर आ रही है, नौकरियों का मुद्दा पूछा जा रहा है। यूपी में बार बार एक्सप्रेसवे धंस रहे हैं, दूसरे राज्यों में भी धंस रहे हैं, करप्शन का मुद्दा गरमा रहा है और ऐसे में इतना आसान नहीं है कि आप हर बार हिंदू मुस्लिम करके सारे नैरेटिव को चेंज कर दो। और इसीलिए कहा जा रहा है कि बीजेपी एक बड़ी सर्जरी की तैयारी में है और उस सर्जरी की बारी यानी कि समय बहुत ही ज़्यादा करीब आता जा रहा है। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए इसे, आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।